We know that Jesus is coming soon. हम जानते हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहे हैं। We are the bride and he is the bridegroom. हम दुल्हन है और वो हमारा दूल्हा है। The bridegroom is coming to take the bride. वो दूल्हा आ रहा है अपनी दुल्हन को लेने के लिए। So during the marriage, the bride gets ready. She is prepared for the bridegroom and the marriage. तो उस दुल्हन को विवाह के समय के लिए तैयार होना है। For the bridegroom and the marriage. दुल्हन को तैयार होना है उस विवाह के लिए। Hallelujah. You see, Ruth was married to Boaz. हम देखते हैं कि रूथ बोअज के साथ उसका विवाह हुआ। And there her mother-in-law, Naomi, she gave her 4 advices. उसकी जो सास नयोमी थी उसने उसे 4 आज्ञाएं दी For her to prepare herself. ताकि उसे तैयार कर सके। Similarly, the church now, उसी तरह अब कलीसिया को with these 4 things, we have to prepare ourselves. उन 4 चीजों से हमें अपने आप को तैयार करना है। Hallelujah. We'll हालेलुया। take out Ruth chapter 3 verse 3. हम निकालेंगे रूथ 3 चैप्टर Verse 3. Yes. तू स्नान कर, तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलियान को जा, परंतु जब तक वह पुरुष खा पी ना चुके तब तक अपने को उस पर प्रकट ना करना। Hallelujah. So the first thing that we read here in this verse is to wash yourself, have a bath. पहली चीज हम यहाँ देखते हैं कि तू अपने आप का स्नान कर। It is talking about a spiritual bath. हम यहाँ पे एक आत्मिक स्नान के बारे में We देखते need to remove all the filthiness from us. हैं। हमें अपने अंदर से हर उस गंदगी को निकालना है। Every day as we go, we take a bath, the dirt, the sweat of the past day, we remove it every day. हम रोज नहाते हैं, उस नहाने के द्वारा वो सारी गंदगी पसीना निकल जाता है। Hallelujah. Sometimes I go to play sports. मैं कई बार खेलने के लिए जाता हूँ। So you see, we are full of sweat. हम देखते हैं कि हम पूरे पसीने से भर जाते हैं And full of dirt, everything, and that very moment we have to go to the bathroom and have a bath and clean ourselves. उस पसीने में हम जाते थे और अपना स्नान को करते थे। Hallelujah. हालेलुया। So you see, every day as we take bath, we have to take spiritual bath to prepare ourselves. जैसे हम रोज नहाते हैं उसी तरह हमें रोज आत्मिक स्नान भी करना है। Hallelujah. हालेलुया। 2 Corinthians 7 verse 1. दूसरा कुरिन्थियों 7 उसका 1। Yes. अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। Hallelujah. So out here the word of God says, remove every filthiness from you. यहाँ परमेश्वर कह रहा है कि शरीर और आत्मा की सब मलिनता से अपने आप को शुद्ध Get करें। yourself into the walk of purity. हम उस पवित्रता में चलें। Hallelujah. हालेलुया। This is what we are commanded to do. हमें ये This आज्ञा is how the bride is going to get prepared. इसी तरह जो दुल्हन है वो तैयार You हो। have to have that spiritual bath. हमें उस आत्मिक स्नान को लेना। Isaiah chapter 1, 15 and 16. यशायाह 1 अध्याय उसका 15। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूँगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। Read. अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आँखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। Hallelujah. So it is written out here in the verse we read, go wash yourselves. Go wash your filthy hands. यहाँ लिखा है कि अपने पाप से भरे हाथों को धो। Hallelujah. So we are commanded to wash ourselves.
हमें यहाँ आज्ञा दी है अपने आप को धोने की। Through the blood of Jesus, through the word of God, we have to wash ourselves. यीशु के लहू के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें अपने आप को धोना, You have to renew your mind. अपने मन का नवीनीकरण करना है। Hallelujah. हालेलुया। Wash yourself. अपने आप को धोना। Isaiah will be reading 52:11. यशायाह 52 उसका 11 अध्याय। दूर हो, दूर वहाँ से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। हे यहोवा के पात्रों को धोने वालों, अपने को शुद्ध करो। Hallelujah. So again we read out here, purify yourself, clean yourself, clean your heart, take out all that jealousy, all that anger, all that filthiness out of you. अपने हृदय को शुद्ध करो और हर कपट को, हर ईर्ष्या को अपने हृदय से निकालो। With the soap of the word of God, you clean yourself, take out the dirt. हमें उस परमेश्वर के वचन के साबुन को लेके अपने आप को साफ करना है। Hallelujah. The Hallelujah. way we use Dove, Dettol and all Santoor, we have to use the word of God as that soap to clean ourselves. जैसे हम डिटॉल, सेंतूल, डव ऐसे साबुनों को अपने आप को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही हमें परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करना है। Hallelujah. The हालेलुया। word says, how can a young man keep his ways pure? कैसे एक व्यक्ति अपने आप को शुद्ध कर सकता है? It is written in Psalms 119 through the word of God. ये लिखा है भजन संहिता 1 उसके 9 में कि परमेश्वर के वचन के द्वारा Hallelujah. We have to wash ourselves हमें through the अपने word आप of को God. परमेश्वर के वचन के द्वारा धोना है। Amen. आमीन। The word of God. The परमेश्वर second का in this verse we read is to put oil on yourself. अपने आप के ऊपर तेल लगाना। Oil means anoint yourself, तेल लगाने का मतलब अपने आप को अभिषेक करना, having the fullness of God. परमेश्वर की भरपूरी को लेना। You see, when you fast and pray, you anoint yourself. जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं, आप अपने आप को When- अभिषेक से भरते When you are in a good church, you're anointing yourself into that fullness. हैं। जब आप एक अच्छी कलीसिया में, आप उस अभिषेक के द्वारा भरे जाते हैं। Hallelujah. The Hallelujah. fullness of God. परमेश्वर की भरपूरी, The Spirit of God guides us. हमें परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करता है। 1 John chapter 2 verse 27. पहला यूहन्ना 2:27। परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। Hallelujah. This anointing teaches you. ये अभिषेक आपको सिखाता है। Hallelujah. So what do you have to do? Second is anoint ourselves. हमें दूसरा क्या करना है कि अपने आप को अभिषेक से भरना। First is clean yourselves. पहला अपने आप को साफ करना। When we were small, so we used to be taken to the bathroom and cleaned up, have a bath over there in the washroom. जब हम छोटे थे तो हम नहलाए जाते थे, उस दर्द को साफ किया जाता था। After that, the oil massage should be done. और उसके बाद ऑयल से मसाज की जाती थी। Hallelujah. The hair, the body, all with the oil. बाल और सारी शरीर को तेल से मला जाता है। Similarly, first you wash yourself, पहला हम clean all that filthiness, all that dirt and everything, पहला देखा कि अपने आप को साफ करना, उस मलिनता से शुद्ध करना, and then anoint yourself. और दूसरा अपने आप को अभिषेक से भरना। Hallelujah. हालेलुया। You see, there is a great revelation in this. हम देखते हैं कि इसमें एक बड़ा प्रकाशन है। You don't apply the oil first, you clean yourself first. हम पहले उस अभिषेक को नहीं लगाते, पहले हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। You see, if you put oil without cleaning, अगर आप देखें कि बिना साफ करे अगर आप ऑयल को लगाते you हैं, see the dirt particles, they will stick to the oil. हम देखते हैं कि उस ऑयल के साथ वो जो गंदगी होती है चिपक जाती है, It is a mixture of oil and dirt. और वो उस गंदगी और ऑयल के साथ मिक्स हो जाते हैं, And the dirt is attracted to you more. और वो तेल है जो
गंदगी को और लेके आता है and it is harder for the dirt to leave. और उस गंदगी को साफ करना और मुश्किल हो जाता है। Hallelujah. So Hallelujah. similarly, God does not anoint people like this only. He cleans his people first. परमेश्वर अपने लोगों को ऐसे ही साफ नहीं करता, He पहले does not anoint his people, he cleans them first. अपने लोगों को अनॉइंट करने से पहले वो साफ करता है। Hallelujah. He wants the life of holiness before he uses you. आपको इस्तेमाल करने से पहले परमेश्वर आपको पवित्र करता है। Hallelujah. Clean. You see? And then he anoints you. पहले साफ करना, फिर आपको अभिषेक करना। So, the bridegroom is coming, the bride has to be prepared. जैसे दुल्हन आ रहा है, दूल्हा आ रहा है, हमें अपनी दुल्हन को First, तैयार by spiritual bath through cleaning ourselves. पहले उस आत्मिक स्नान को लेना अपने आप को साफ करने के लिए, And the second we see is anointing ourselves through prayer, through church, through fasting. You go, you see, you anoint yourselves with the fullness of God. दूसरा अपने आप को अभिषेक से भरना, प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, कलीसिया में आने के द्वारा। Hallelujah. Third, तीसरा, in this chapter, Ruth 3 verse 3, रूत 3 उसका 3 में it is written, and put on your good clothes on yourself. इस अपने अच्छे वस्त्रों को पहनना। Hallelujah. So when we are preparing ourselves for the bridegroom, we have to wear those clothes, good clothes. जब हम दूल्हा से मिलने के लिए तैयार हो रहे हैं तो हमें उस सफेद वस्त्रों को पहनना है। For marriage, you cannot dress anyhow. आप उस विवाह के लिए कोई भी कपड़े नहीं पहन सकते। You cannot wear lower shirt. You do not wear for a marriage. You are dressed properly. आप शादी के लिए जब तैयार होते हैं तो आप अच्छे से कपड़े पहनते हैं। Hallelujah. So the हालेलुया। bridegroom is coming. We have to have our white clothes, those purified clothes upon us. जब वो दूल्हा आ रहा है हमें उस पवित्र वस्त्रों को पहनना है। We have to take off the filthy clothes हमें उस मलिन से भरे हुए कपड़ों को निकालना है and we have to wear the good clothes. और अच्छे वस्त्रों को पहनना है। Hallelujah. हालेलुया। Isaiah chapter 61 verse 3. और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। Verse 10 also will be reading. मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। Hallelujah. Out here we read about the garments. हम यहाँ वस्त्रों के बारे में पढ़ रहे हैं, The garments of salvation. उस उद्धार के वस्त्रों के The बारे में, robe of righteousness. The robe of righteousness. उस पवित्रता के वस्त्रों के बारे में। Hallelujah. In verse 3 also we read how God has taken away the ashes and given us a beautiful headdress. कैसे परमेश्वर ने उस राख को निकाला और एक अच्छे वस्त्रों को दिया। Hallelujah. From the head till the bottom he has clothed us. सिर से लेके पैरों तक उसने हमें कपड़ों से ढका। The good clothes, अच्छे the वस्त्र, sanctified clothes. पवित्र वस्त्र। Hallelujah. हालेलुया। So it is written, taken away the ashes and given us beautiful headdress. उस राख के वस्त्रों को हटा के वो एक अच्छे वस्त्रों को देना। The oil of gladness instead of mourning. The oil of gladness, verse 3, instead of mourning. कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। Hallelujah. You see the oil of gladness. आप देखिए हर्ष का तेल। He's taken away the mourning and he has given us his joy. और उसने उस नफरत को, उस विलाप को दूर करके हमें हर्ष का तेल लगा। So we need to wear the garments of praise, तो हमें उस महिमा के वस्त्रों garments of joy.
उस आनंद के वस्त्रों को Take पहने, away the mourning and fill ourselves with joy. उस विलाप को दूर करके अपने आप को हर्ष से भरना, Walk joyfully in His presence उसकी उपस्थिति में आनंद से चलना है, with gladness, worship and praise His name. उसके नाम को महिमा और आदर देते हुए। Hallelujah. हालेलुया। Take away the filthy garments and wear the new good garments, for the bridegroom is coming to take his bride. उस गंदे वस्त्रों को निकाल के उन शुद्ध वस्त्रों को पहनना। Hallelujah. हालेलुया। The right garments. सही वस्त्र। Verse, the fourth, चौथा, we'll be reading Ruth 3 verse 4. It is written, the mother-in-law said, when Boaz lies down, observe the place where he lies, then go and uncover his feet and lie down, and he will tell you what to do. और जब वह लेट जाए तब तू उसके लेटने के स्थान को देख लेना, फिर भीतर जाकर उसके पांव उघाड़ के लेट जाना, तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। You see, she told, go to the feet, sit down, lie down at the feet. उसने कहा कि उसके पाँव के पास बैठ जाना। This is a total submission towards God. ये पूरा समर्पण है परमेश्वर के प्रति। Hallelujah. हालेलुया। You see, when Mary and Martha and Jesus had come to their home, जब मरियम और मार्था के पास यीशु आए, Martha was all busy in the cooking and all the household work. मार्था उस घर के कार्यों में व्यस्त थी, But Mary, she was at the feet of Jesus. लेकिन मरियम यीशु के चरणों में बैठी। When Martha asked Jesus to tell Mary to help her, मार्था ने यीशु से कहा कि मरियम को कहे कि मेरी सहायता करे, but Jesus said, I cannot tell anything. She has chosen the best place. यीशु ने कहा कि मैं ऐसे कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मरियम ने अपना उत्तम भाग चुना। The feet of Jesus, the total submission to His will. उसने यीशु के पाँव को चुना और अपनी पूरी इच्छा को समर्पित कर दिया। Ruth was submitted. In the very next verse in 5 you read, and she replied, all that you say I will do. उसने पूरा समर्पण किया। हम 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, उसने उससे कहा, जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूँगी। Hallelujah. All that you say I will do. Total submission पूरा समर्पण will prepare us for the coming. हम उसके आने के लिए तैयार हैं। Half settled Christians won't go to heaven. आधे मसीह स्वर्ग नहीं जा रहे। Full commitment to the Lord. पूरा समर्पण। Hallelujah. So 4 things we have read. First is to wash yourself. हमने 4 चीजें पढ़ी। पहला, अपने आप को साफ करना। And then when you are clean, you anoint yourself. जब आप अपने आप को साफ किया तो अपने आप को So अभिषेक से fasting, prayer, good church, and doing the will of God. Yes. उपवास, प्रार्थना, कलीसिया में जाना और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। Hallelujah. Third is wearing the right garments. तीसरा, सही वस्त्रों को The पहनना। garments of praise, joy. उस हर्ष से भरे हुए वस्त्रों को पहनना। And fourth we know, as we have read, is total submission. चौथा, हमने पढ़ा कि अपने आप को पूरा समर्पण करना। Hallelujah. हालेलुया। Bridegroom is coming, and through these 4 things, as Ruth prepared herself, you have to prepare yourself. दूल्हा आ रहा है और हमें तैयार होना है जैसे रूत ने अपने आप को तैयार किया। Hallelujah.